एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडी बोलता है, मिस गिलिन मेरे पापा। तभी गिलिन उसको रोक के बोलता है, गिलिन, सिर्फ गिलिन बोलो। अब इसको लो और पढ़ो। मुझे पढ़ना नहीं आता तो जोर से पढ़ो। रूडी पढ़ना स्टार्ट करता है। आई एम श्योर तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम उस बॉडी बिल्डर बीस्ट वुमन से पूछो, पर उससे पूछ के कोई फायदा नहीं होगा। ये सुन के गिलिन गुस्से में बोलती है, क्या बोला तुमने? मजाक था। फिर पढ़ना स्टार्ट करता है। तुम्हें एक 9 साल की लड़की को सिखाना होगा जो कि रोआ में है। रूडी सोचता है, एक जॉब, ओ तो ये बात है, पर क्या इसके लिए मुझे नॉकआउट करना ज़रूरी था पापा? और तुम्हारे साथ जो लेडी है वो उसी फैमिली की बॉडीगार्ड है और तुम्हें उसको भी सिखाना है और बदले में वो तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाएगी। नेक्स्ट 5 साल तक तुम वहाँ पे रहोगे। तुम सबको लिखना पढ़ना और मैजिक करना सिखाओगे और तब तक तुम ना घर आओगे और ना लेटर लिखोगे। रूडी शॉक्ड हो जाता है। फिर तुम अपने मर्जी से वहाँ पे चल पाओगे, इनकम करोगे। मैं और वेट नहीं कर सकता कि तुम कैसा इंसान बनोगे। डियर रूडियस, तुम्हारे पापा। सीन शिफ्ट होता है। रूडी एक कमरे में बैठा हुआ है और चारों तरफ देख रहा होता है। देख के सोचता है, लगता है यहाँ पे 20 पीपल कुछ ज़्यादा ही है। मैंने गिलिन को पहली बार देखा है, पर लगता है यहाँ पे ये लोग रेयर नहीं है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हेलो रूडी, मेरा नाम है फिलिप बोरस ग्रेरेट। मैं इस सिटी का मेयर हूँ और ऑल्सो तुम्हारे पापा की कज़न हूँ। रूडी शॉक्ड होकर कहता है, क्या इसका मतलब हम रिलेटेड है ना? और फिर चारों तरफ देखने लगता है। मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था कि ग्रेरेट्स इतने हाई स्टेटस के हैं। फिर फिलिप बोलता है, तो पॉल तुम्हें क्या बोला? रूडी बोलता है, पापा ने कहा कि अगर यहाँ पे मैं किसी 9 साल की यंग लेडी को 5 साल तक मैजिक सिखाऊं तो आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने में मदद करेंगे। क्या उसने बस इतना ही बोला? रूडी हाँ बोलता है। समझ गया, वो अब तक नहीं बदला और वैसे भी उससे उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिला देती हूँ, फिर हम बात करेंगे। फिर वो लोग जा रहे होते हैं और जाते जाते फिलिप बोलता है, मैंने सुना है कि तुम अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा मैजिक कर लेते हो। रूडी बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ और इसका सारा क्रेडिट मेरे मास्टर को ही जाता है। फिलिप फिर बोलता है, वाह, अपने पापा की तरह ही चार्मिंग हो, अच्छी तरह से बातें भी कर लेते हो। देखना मेरे बेटी को पटा मत लेना। फिर रूडी बोलता है, आपको पता है ना मैं 7 साल का हूँ। फिलिप बोलता है, देखो मेरी बेटी थोड़ी अजीब है, वो सबके साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। क्या तुम उसको संभाल पाओगे? रूडी बोलता है, मिलने से पहले तो नहीं बोल सकता। फिर वो लोग रूम में एंटर करते हैं और फिलिप बोलता है, देखो एरिस, मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लाया हूँ। रूडी सबसे पहले उसकी खूबसूरती देख के चौंक जाता है और सोचता है कि वाह कितना खूबसूरत है। फिर जाके बोलता है, हेलो, मेरा नाम रूडियस ग्रेरेट है, आपसे मिलके अच्छा लगा। हाँ? एक छोटा सा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा? मुझे नहीं लगता कि मेरा एज मैटर करता है। क्या तुम मुझसे डिसएग्री नहीं कर सकते? रूडी कुछ बोलने की कोशिश करता है पर एरिस उसको थप्पड़ मार के बोलती है, क्या तुमको पता भी है मैं कौन हूँ? रूडी बोलता है, मेरा सेकंड इम्प्रेशन वायलेंट। फिर उसको एक थप्पड़ मार के बोलता है, समझ में आया कैसा लग? तभी एरिस उसको एक पंच मार के बोलती है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, मेरे ऊपर कभी हाथ मत उठाना, बोल के और मारने लगती है। रूडी मैजिक करके उस हटाने के बाद बाहर भागने लगता है। एरिस भी पीछे पीछे दौड़ता है। रूडी डरते हुए बोलती है, ये तो कोई मांगा कैरेक्टर लग रहा है जो कि बहुत डरावना है। सीन शिफ्ट होता है। रूडी एक कमरे में आता है, वहाँ पे फिलिप बैठा हुआ होता है। फिलिप बोलता है, मुझे लगता है कि अब तुम गिव अप करना चाहोगे और घर जाना चाहोगे। रूडी बोलता है, नहीं, अब मैं वापस जाऊंगा तो पापा मेरे ऊपर हंसेंगे। फिलिप बोलता है, वाह बहुत अच्छे, इस जगह पे आके तो बाकी टीचर्स हार मान जाते हैं। तो अब प्लान क्या है? एक प्लान है पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर रूडी अपने रूम में आता है और सोचता है, प्लान तो हो गया, आई होप कि अब सक्सेस मिले। फिर सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम रूडी को किसी बॉक्स के अंदर बंद हुआ देखते हैं। अब हमें यहाँ पे पता चलता है रूडी का जो प्लान है, उसका प्लान है कि वो खुद के साथ एरिस को किडनैप करवा ले और मैजिक यूज़ करके एरिस को बचा ले, ताकि एरिस मैजिक में इंटरेस्टेड हो जाए और रूडी से सीखने के लिए मान जाए। फिर रूडी एरिस की बॉक्स खोलता है। एरिस खुद को बंधा हुआ देख के बोलता है, ये क्या है? रूडी बोलता है, माय लेडी, लगता है कि हम किडनैप हो चुके हैं और अगर आप मैजिक जानती तो आप ये रस्सी मेरी तरह ऐसे ही खोल सकते थे। ये बोल के वो अपने रस्सी को जला लेता है।
कुछ भी मत बको। गिलीन, कहाँ हो तुम गिलीन? तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। रूडी देख के सोचता है एकदम असली लग रहा है, अब उसको शक भी नहीं होगा। तुम जो भी हो मरोगे। ये सुन के वो आदमी उसको बहुत पीटता है। अब रूडी ये सब देख के सोचता है ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर वो आदमी उसको भी एक पंच मार के वहाँ से चला जाता है। रूडी जाके देखता है एरिस की बहुत बुरी हालत हो चुका है और इसीलिए वो उसको थोड़ा हील कर देता है, पर एरिस अभी भी उठ नहीं पाता है। एरिस बोलती है मुझे पूरी तरह हील करो, तुम खुद कर लो, मुझे नहीं आता। अगर अच्छे से पढ़ाई करते तो सीखते ना। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि दो लोग बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि उनको ज़्यादा मारा तो नहीं ना, क्योंकि हमको तो उन्हें एक पीस में देना है ना। ये सुन के रूडी सोचता है ये तो मुझे नकली नहीं लग रहा है। फिर वो अपने मैजिक से वहाँ पे एक ग्रिल होता है, ग्रिल को तोड़ता है, जाने लगता है। पर उसी टाइम एरिस मदद मांगती है। रूडी बोलता है हाँ मैं तुमको मदद कर सकता हूँ, पर मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझ पर कभी भी चिल्लाओगी नहीं या फिर वायोलेंट नहीं होगी। फिर वो गुंडे अंदर आ जाते हैं, पर वो लोग वहाँ पे किसी को नहीं देखते हैं। वो रूम पूरा खाली होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूडी अब एरिस को पूरी तरह से हील कर चुका है। हील होने के बाद एरिस बोलता है चलो मुझे अब घर ले चलो। रूडी बोलता है तुमने बोला था चिल्लाओगी नहीं। हाँ तो तुम जैसे को दिया हुआ वादा मैं नहीं रखती। रूडी ये सुन के जाने लगता है। तभी एरिस आके बोलता है मैं तो मजाक कर रही थी। रूडी एक बोर्ड देख के बोलता है लगता है कि हम रोआ के क्लोज है। मैं ये पढ़ नहीं सकती। आप अगर पढ़ पाते तो खुद ही घर चले जाते ना। मैं क्यों करूँ जब तुम वो काम मेरे लिए कर सकते हो? आपके जानकारी के लिए बोल दूं कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ। आपने मुझे लाइक नहीं किया तो इसीलिए वो लोग मुझे हायर भी नहीं किया। एरिस ये सुन के चुप हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और वो लोग अभी एक घोड़ा गाड़ी में घर जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग रोआ टाउन में पहुंच भी जाते हैं। तभी महल में काम करता हुआ एक कर्मचारी को देख के रूडी उसके पास भागने लगता है। तभी पीछे से एरिस को कोई पकड़ के जाने लगता है, पर रूडी मैजिक करके सबको रोक देता है। दूसरी तरफ वो लोग रूडी को रास्ते से हट जाने के लिए बोलते हैं और उसको बहुत सारा लालच भी देते हैं, यूनिवर्सिटी जाने के लिए और गोल्ड कॉइन के लिए बहुत सारा लालच भी देते हैं। पर रूडी नहीं मानता, इसीलिए वो एक फायर बॉल आसमान की तरफ ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट इतना खूबसूरत होता है कि सब उसको देखते हैं और गिलिन भी उसको देख के उनकी तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ अभी रूडी और उन गुंडों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका है। रूडी और उन गुंडों के बीच में जब फाइट हो रहा होता है तभी उनमें से एक गुंडा रूडी और एरिस की तरफ एक तलवार फेंक के मारता है। तभी रूडी सोचता है कि पॉल ने सिखाया था कि नॉर्थ गॉड स्टाइल में तलवार फेंकने की टेक्निक है। वो डर के अपने आँख बंद कर लेता है। तभी वहाँ पे गिलीन आ जाती है और तलवार को एक ही बार में चूर चूर कर देती है और उनमें से जो भी वहाँ पे थे सबको एकदम बुरी तरह से मारती है और चारों तरफ खून के छींटे और सामने काटा हुआ बॉडी देख के रूडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ गिलीन रूडी को बुलाती है। रूडियस, क्या सिर्फ 2 ही लोग थे? नहीं, 3 थे और वो उनमें से जो सर्वेंट था उसको भी पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और वो लोग अभी महल भी आ चुके हैं। फिलिप एरिस को घायल देख के बोलती है एरिस मेरी बेटी क्या हुआ, क्या तुम लोग ठीक हो? गिलिन तभी वो सर्वेंट को दिखाता है। फिलिप उसको दूर ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ रूडी सोच रहा होता है मैं फेल हो गया, मैं लगभग मरने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि गिलिन ने आके बचा लिया, पर मैंने अब तक ये नहीं सोचा कि मैं अगर फिर से मर गया तो मेरा क्या होगा। ये सोचते हुए वो वापस जा रहा होता है। रुको, मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन देती हूँ कि अब तुम मुझे सिर्फ एरिस बोलोगे। रूडी फिर से बोलता है क्या? तो क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? तो क्या आप मुझे अपना टीचर बनने देंगे? आई अप्रिशिएट दैट माई लेडी। सिर्फ एरिस बोलो। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने एनिमे लवर्स दोस्तों को, ताकि उनको भी ये एपिसोड देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।